मानसी की उम्र 15 साल की हुई तो उसकी माँ ने उससे नाश्ता बनाने के लिए कहा। वो कहने लगी कि इतनी बड़ी हो गई हो और अब तक तुम्हें चाय तक नहीं बनानी आती। चलो जाकर प्याज काटो, मैं आकर सब्जी बनाती हूँ। लेकिन मानसी को आदत ही कहाँ थी किसी काम की। प्याज काटते हुए उसकी उंगली कट गई। एक चीख थी जो मानसी के मुंह से निकली कि तीनों भाई किचन में पहुंच गए। मानसी के हाथ से बहते खून को देखकर तो तीनों भाइयों की जान निकली थी। फौरन एक भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरा उसे डांटने लगा कि वो किचन में क्यों आई, क्या ज़रूरत थी उसे काम करने की। तीसरे भाई ने अपनी पत्नी को बुलाया और उस पर चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम्हें नज़र नहीं आता, मेरी छोटी सी बहन किचन में काम कर रही थी, इसको चाकू लग गया है, देखो कितना खून बह रहा है। क्या तुम नाश्ता नहीं बना सकती थी, पूरा दिन करती क्या रहती हो। ये सुनना था कि भाभी का मुंह सूज गया। शोर की आवाज़ सुनकर माँ भी किचन में आ गई। मानसी रोए जा रही थी। उसकी माँ कहने लगी, मानसी ध्यान से काम करती, बेटा ज़रा सा तो ज़ख्म है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन तीनों भाइयों ने तो तूफान खड़ा कर दिया था। कहने लगे, आपने मानसी को किचन में भेजा तो भेजा कैसे। तीनों भाई उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। ज़रा सा ज़ख्म था, डॉक्टर ने पट्टी करके वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद तो मानसी को उसके भाइयों ने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों ने उसके खूब नाज नखरे उठाए थे। एक के बाद एक 2 भाभियां भी इस घर में आ चुकी थीं, इसलिए मानसी का काम करना ना करना एक बराबर ही था। लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो माँ को ये फिक्र सताने लगी कि अगले घर में जाकर क्या करेगी। काम की आदत नहीं होगी तो परेशान हो जाएगी। इसलिए जब उससे काम का कहती तो उसके भाई मना कर देते। भाई जितना मानसी पर जान छिड़कते थे, भाभियाँ उतना ही उससे जेलस होती थीं। कहती, तुम्हारे ठाठ हैं भाई, ना किसी कामकाज की फिक्र और ना ही कोई जिम्मेदारी। हमें देखो, अपने मायके में भी घर संभालते आए हैं और यहाँ आकर भी सारे काम करने पड़ते हैं। बड़ी भाभी ने जले दिल से मानसी को ताना दिया था तो वो कहने लगी कि भाभी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं घर का काम करूँ, लेकिन भाइयों ने भी बस मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। मानसी ने जब बीए पास कर लिया तो थोड़ा बहुत किचन का काम करने लगी थी। इन्हीं दिनों उसके छोटे भाई के लिए उसकी माँ लड़की पसंद कर रही थी। फिर उन्हें एक लड़की पसंद आ ही गई। सब लोग भी बहुत खुश थे। मानसी ने हर फंक्शन के लिए अपने लिए अलग सूट बनवाए थे। सबसे पहले घर में मानसी की शॉपिंग हुई थी। उसके भाइयों ने कहा, जब तक हमारी बहन की शॉपिंग नहीं हो जाती, हम ना तो अपनी पत्नियों को कुछ लेकर देंगे और ना ही बच्चों को। मानसी को अपनी किस्मत पर गर्व होता था, वरना भाई कहाँ ऐसी मोहब्बत बहनों से करते हैं जैसा कि उसके भाई करते थे। मेहंदी के फंक्शन पर सबको बुलाया गया था। भाभीयों के मायके से भी बहुत से मेहमान आए थे। बहुत से लोगों की नज़रें मानसी पर थीं क्योंकि वो भी थी बहुत खूबसूरत। इसी महफिल में मानसी को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होने लगी। वो बार बार दाएं बाएं देखती, न जाने कौन है जो उसे देख रहा है। शादी के 3 दिन के फंक्शन में मानसी को यही महसूस होता रहा कि जैसे वो किसी की नज़रों में है। रिसेप्शन के फंक्शन पर आखिर उससे वो इंसान नज़र आ ही गया। वो पिछली सीट पर बैठा एक स्मार्ट सा नौजवान था जो टिकटकी बांधे उसे ही देख रहा था। जैसे ही मानसी की नज़रें उससे मिली तो वो मुस्कुराने लगा। ये देखकर तो मानसी नर्वस सी होने लगी थी। जैसे ही मानसी वहाँ से पलटने लगी कि अपनी भाभी से टकरा गई। बड़ी भाभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर उसे हैरत हुई। मानसी को लगा शायद बड़ी भाभी कुछ गलत सोच रही हैं। शायद उन्हें मानसी को इस नौजवान को देखते हुए देख लिया है। हालांकि मानसी के दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। उसकी भाभी मुस्कुरा कर कहने लगी, ये मेरा मौसी का बेटा है। पता है, शादी के पूरे फंक्शन में इस लड़के ने मेरे कान खा के रखे हुए थे। कहता है कि आपकी नंद बहुत अच्छी है, आप मेरी से शादी करवा दो। ये सुनकर तो मानसी का दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू हो गया था। वो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ के पास बैठी औरत उसी का रिश्ता मांग रही है। वो औरत कह रही थी कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और देखिए, मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। मानसी को लगा कि शायद ये वही औरत है जो उस लड़के की माँ है। उसके भाई की शादी में मानसी के लिए बहुत से रिश्ते आए थे। कुछ रिश्ते अच्छे घरानों से भी थे। बस एक ही रिश्ता था अरुण का, जो कि उसकी भाभी की मौसी का बेटा था। इनका घर सबसे ज़्यादा ठीक लगा था। वो लोग ना तो अमीर थे और ना ही दौलत की कोई रेल पेल थी। मानसी के बाप और भाई सर जोड़े यही सोच रहे थे कि कौन सा रिश्ता उनकी बहन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों भाभी साथ ही बैठी थीं तो अब बड़ी भाभी ने कहा कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा अमीर तरीन रिश्ते देखे तो एक तो वो दहेज भी अपने हिसाब से मांगेंगे और दूसरा आपकी बहन की इज्जत और कदर नहीं करेंगे। जाहिर है भाई, उनके घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी होगी। वो तो आपकी बहन को ज़रा भी वैल्यू नहीं देंगे, इसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे, अपने पैसे का इस पर रौब जमाते रहेंगे। ना सिर्फ मानसी बल्कि हम पर भी अपने पैसों का रौब जमाएंगे। फिर सारी ज़िंदगी भर तुम लोग उनकी डिमांड ही पूरी करते रह जाओगे। वो कहेंगे कि हमारी ये रीति, हमारा वो रिवाज है।
आप कब तक बहन को देकर पूरा करते रहेंगे? हमारी अपनी भी तो औलादें हैं। बड़ी भाभी की बात सुनकर छोटी भाभी की भी हिम्मत हुई थी। उन्होंने भी यही बातें कहीं कि बहन को मुनासिब घर में विदा करो, कम दहेज भी दोगे तो वो खुश हो जाएंगे और तुम्हारी बहन राज करेगी। अरुण का रिश्ता हर लिहाज से इसके लिए बेहतर है। लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, जॉब भी करता है और धीरे धीरे तरक्की भी कर लेगा। फिर सबसे बड़ी बात कि वो मानसी को बहुत पसंद करता है, इसकी कदर भी करेगा। भाइयों ने भी सोचा कि पत्नियों की बात ठीक ही है। यूँ अरुण का रिश्ता मानसी के लिए तय कर दिया गया। मानसी भी इन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि अरुण हैंडसम नौजवान था और फिर उसे पसंद भी करता था। और बड़ी भाभी ने भी मानसी को अरुण के ही सपने दिखाए थे। जब मानसी की शादी हुई और वो विदा होने लगी तो भाइयों ने उससे कुछ पेपर पर साइन करवाए। वो दुल्हन बनी हुई थी, इसलिए भाइयों से सवाल नहीं किया। वो खुशी से विदा होकर अरुण के घर आई तो देखकर हैरान रह गई। छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा आंगन और 2 कमरे, एक छोटा सा किचन और एक ही वॉशरूम था जो कि मानसी के कमरे में ही था। वो माँ बेटा उसी घर में रहते थे, बाप थे नहीं, बस अरुण जो कमाता उससे ही घर का खर्चा मुश्किल से हो पाता था। इस पर सास रात को मानसी के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती, कहती कि दरवाज़ा लॉक मत किया करो, मुझे वॉशरूम जाना होता है। इसलिए मानसी अब कमरे का दरवाज़ा भी बंद नहीं करती थी। मानसी के भाइयों ने उसे बिल्कुल ठीक ठाक से ही दहेज दिया था क्योंकि घर में रखने के लिए जगह ही कम थी, लेकिन फिर भी सास ने 100 बातें सुनानी शुरू कर दी थी कि हम तो बड़े घर की बेटी इसलिए लाए थे कि हमारा घर भी सज जाएगा, लेकिन लगता है कि सिर्फ मुँह का ही लाड प्यार जताया था अब तुम्हारे भाइयों ने। देखो तो शादी पर अपनी बहन को सादा सा फर्नीचर दिया है, 4 चीज़ें भी ढंग की नहीं दी, फ्रिज तक नहीं दिया। हमने तो सोचा था कि नई फ्रिज आएगी तो अपनी पुरानी फ्रिज को बेच देंगे, ये वैसे भी ख़राब रहती है, कुछ भी ठंडा नहीं करती। 10 बार इसे ठीक करवा चुका है अरुण, लेकिन वो ख़राब ही रहती है। हाय हाय, हमारा तो शायद नसीब ही फूटा था। मानसी तो ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। अरुण का व्यवहार शुरू में तो मानसी के साथ बहुत अच्छा रहा। उसकी मोहब्बत पाकर मानसी इस गरीबी के माहौल में भी खुशी से रहने की कोशिश करती रही। खाना उसे ठीक से नहीं बनाना आता था, लेकिन पूरी कोशिश करती थी। कई बार उसका हाथ जल जाता तो सास 100 बातें सुना देती, कहती कि बड़े घर की बेटी लाकर तो मैंने अपनी किस्मत ही फोड़ ली है, मजाल है जो कोई काम ढंग से आता हो। अरे खाना बनाना कौन सा कठिन काम था, वो तो सीख लेती। अब तो अरुण भी उस पर चिल्लाने लगा था, कहने लगा तुम मेरे कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करती, प्रेस करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे वो प्रेस हुए ही ना हो। मानसी रोने लगती थी, उसे वाकई काम की आदत न थी, लेकिन जो कुछ भी था फिर भी वो कर रही थी। 1 साल तक तो वो सास के ताने सुनती रही, लेकिन फिर यह हुआ कि उसे खाना बनाना आ गया था। अब घर के सारे काम वो अच्छे से करने लगी थी। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत खराब होने लगी। सास डॉक्टर के पास लेकर गई तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मानसी तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन सास का मुंह बन गया था। कहने लगी मेरे बेटे की पहले ही तनख्वाह कम है, उस पर जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। क्या था जो 2-4 साल तुम बच्चा पैदा ना करती। अरे बच्चों का क्या है, वो तो हो ही जाते हैं। मानसी ने तो ये सुनकर शर्म से नज़रें झुका ली थीं। क्या बच्चा पैदा करना उसके हाथ में था? और लोग तो खुश होते हैं कि बहू उम्मीद से हो गई है, लेकिन उसकी सास को तो रोने पड़ गए थे। कहने लगी हमारी रोटी ही मुश्किल से पूरी होती है, अभी एक और आ रहा है, अरुण कैसे ये सब पूरा करेगा। तुम मायके से भी कुछ मांग कर नहीं लाती तो इसका खाना पीना भी अरुण के सिर पर होगा। मानसी का दिल चाहा कि कहे औलाद भी तो अरुण की ही है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करे। अरुण 6 बजे अपनी ड्यूटी से वापस आ जाता था और बाकी का समय घर पर ही गुजारता था। मानसी उसे बहुत कहती कि वो शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ा लिया करे या कोई और काम कर ले ताकि घर के खर्चे में कठिनाई पैदा ना हो, लेकिन वो कहता कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, पूरा दिन मैं सर खपा कर आता हूँ और एक तुम हो कि मुझ पर और जिम्मेदारियाँ डालने पर तुली हुई हो। मानसी ने सोचा कि अब जब उसे ये पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन अरुण का भी ये बात सुनकर मुंह वैसे ही सूज गया था जैसे कि उसकी माँ का मुंह सूजा था। कहने लगा कि क्या मुसीबत है, मैंने शादी इसलिए थोड़ी की थी कि बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालता फिरूं। पहले तो वो मानसी को इस बात के लिए तैयार करता रहा कि तुम एबॉर्शन करवा लो, जैसे ही मेरी तरक्की होगी और मेरी तनख्वाह बढ़ेगी हम बच्चा कर लेंगे। लेकिन मानसी ने साफ कह दिया कि वो किसी जान का कत्ल नहीं कर सकती, ये पाप है और वो भी अपने बच्चे का। अरुण को जब ये नज़र आया कि मानसी किसी तरह भी ऑपरेशन करने के लिए नहीं तैयार है तो कहने लगा ठीक है, तुम्हें शौक़ है ना बच्चे पैदा करने का, तो तुम ही इनकी जिम्मेदारियां भी संभालोगी। इसलिए मानसी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन घर के सारे काम उस पर ही थे और उसकी हालत भी कुछ ऐसी थी कि ज़रा सा काम करती तो सांस फूलने लगती, उल्टियाँ कर करके बेहाल हो जाती, लेकिन सास को तरस नहीं आता था।
इसके बावजूद वह ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी। उन पैसों से वो डॉक्टर की फ़ीस भरकर अपना चेकअप करवा लेती। ये देखकर अरुण और उसकी माँ खुश हो गए कि चलो अच्छा है, मानसी अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठा लेगी। अरुण तो जैसे मानसी के खर्चे से भी बरी हो गया था। ना उसे ये फिक्र थी कि मेरी पत्नी के गर्मी और सर्दियों के कपड़े बनाने वाले हैं या नहीं, और ना ही बच्चे की फिक्र थी। 9 महीने तक मानसी ने पेट भरकर खाना तक नहीं खाया था। कभी किसी चीज़ को दिल चाहता तो वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा लेती थी। अपने शरीर में पलने वाले बच्चे से कहती कि तुम्हारी माँ अभी बहुत गरीब है बेटा, इसलिए मुझसे वो फरमाइश ना करो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मोटे मोटे आंसू मानसी की आंखों से बहने लगते थे। इस हालत में औरत अपने बस से बाहर होती है। जो चीज़ खाने का मन चाहता है वो हर हाल में उसे खाना चाहती है। लेकिन मानसी ने तो बस सब्र के घूंट ही पिए थे। ट्यूशन के पैसे जोड़ जोड़कर उसने अपनी डिलीवरी का खर्चा तक खुद उठाया था। लेकिन जैसे ही बेटा हुआ, दादी फौरन हक जमाने लगी कि मेरा पोता आ गया, मेरे बेटे का वंश आगे बढ़ेगा। अरुण भी बहुत खुश था। मानसी को लगा कि शायद बेटे को देखकर अरुण भी कुछ जिम्मेदारी संभालने लगेगा। आखिर भगवान ने बेटा दे दिया है। लेकिन अरुण की तो ये खुशी भी बस 4 दिन तक ही रही। 4 दिन तो उसने बड़े चाव लाड से बच्चे को पकड़ा, प्यार किया। लेकिन जब वो रातों को रोता तो वो तंग आकर मानसी पर चीखने लगता, कहने लगता कि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, इस मुसीबत को बाहर लेकर जाओ, सोऊंगा नहीं तो नौकरी कैसे करूंगा। मानसी अपने बेटे को बाहर ले जाती। रात भर वो बच्चा उसे जगाता रहता और मानसी ऊँघती रहती। बच्चा तो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता था, लेकिन मानसी के सर पर तो कामों की जिम्मेदारियां थीं। इन सब कामों को निभाते निभाते मानसी की अपनी सेहत खराब रहने लगी थी। वो सूख कर काटा हो गई थी, सफ़ेद रंगत पीली पड़ने लगी थी। अभी पहला बेटा 1.5 साल का ही था कि वो दूसरी बार उम्मीद से हो गई। इस बार तो अरुण ने साफ कह दिया था कि एक बच्चा ही काफ़ी है, तुम इसे गिरवा दो। लेकिन मानसी नहीं मानी। अब वो और भी ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, क्योंकि बच्चे के दूध का खर्चा भी वही उठा रही थी। फिर अब दूसरी बार उम्मीद से होना, इस बार भी मानसी का बेटा ही हुआ था। इन सब में हैरत वाली बात यह थी कि उसके मायके से कोई भी उसके घर उससे हालचाल पूछने नहीं आता था। वो भाई जो उस पर जान निछावर करते थे, पलटकर उन्होंने देखा तक नहीं था कि उनकी बहन किस हाल में है और किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। 2 बेटों के साथ वो बिल्कुल घनचक्कर सी बनकर रह गई थी कि अचानक उसे खबर मिली कि पापा काम के सिलसिले में बाहर गए थे और उनका जहाज़ क्रैश हो गया, सारे मुसाफिर मारे गए। ये सुनकर तो मानसी रो रो कर बेहाल हो गई थी। सब तब मैके गई तो माँ का हाल भी बुरा था, भाभीियों का राज था। भाइयों ने भी उसे थोड़ी बहुत तसल्ली दी, लेकिन इस बार भाइयों का रवैया बहुत अलग था। वो प्यार नज़र नहीं आया जो पहले हुआ करता था। अभी उसके पापा की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब अरुण ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगा, जाओ जाकर अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगो। मैं बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तो तुम्हारा जायदाद का हिस्सा आएगा तो उससे अपना बिजनेस शुरू करूँगा। मुझसे अब नौकरी नहीं होती। मानसी ने भी सोचा कि अब से अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए, हो सकता है इस तरह से हालात ठीक हो जाएं। लेकिन जब मायके गई तो भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है, तुम्हारी किसी चीज़ को टाला नहीं, तुम्हारी शादी कर दी है, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हमने विदाई से पहले ही तुमसे तुम्हारा हिस्सा माफ़ करवा लिया था, तुम साइन भी कर चुकी थी। मानसी को तो पता भी नहीं था कि वो कौन से कागज़ थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके भाई उसे ऐसा टका सा जवाब भी दे सकते हैं और ज़बरदस्ती उसका हक भी अपने नाम करवा सकते हैं। वो रोते धोते वापस आई थी तो अरुण और उसकी माँ ये सब सुनकर भड़कने लगे, उसे ताने देने लगे, कहने लगे केस कर दो अपने भाइयों पर। लेकिन मानसी ने कहा कि मेरा हिस्सा है ना, मैंने अपने भाइयों को माफ़ किया, मैं उन पर कोई भी केस नहीं करूँगी। ये सुनकर अरुण का रवैया उससे और भी ज़्यादा बुरा होने लगा और अब उसे कुछ भी लाकर नहीं देता था, बच्चों से भी प्यार नहीं करता था। मानसी जितने भी ट्यूशन पढ़ा रही थी, बस बच्चों का दूध और छोटा मोटा खर्चा ही पूरा कर पाती थी। छोटा सा मोहल्ला था, वहाँ पर आने वाले बच्चे ज़्यादा फीस नहीं देते थे। होली आने वाली थी और मानसी के पास अपने पहनने के लिए कोई सूट नहीं था और ना ही बच्चों के लिए। एक दिन उसकी बड़ी भाभी का फ़ोन आ गया, जिसके आजकल ठाठ थे। कहने लगी कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, पर मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। मानसी को ये आस हुई कि चलो अच्छी बात है, शायद भाई और भाभी उसे उसके बच्चों के लिए भी कपड़े ले देंगे। उसने अपनी सास को अपने बच्चे पकड़ाए और कहने लगी कि मैं इनके लिए होली के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। सास भी खामोश हो गई। वो भाभी के साथ बाजार चली गई। उसकी भाभी और भाई ने अपने बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक ब्रांडेड सूट खरीदा था। एक एक सूट की कीमत 4-5 हज़ार थी। भाभी ने अपने लिए भी बहुत कीमती सूट लिया था। उसका भाई बेदर्दी से उन पर पैसे खर्च कर रहा था। एक बार भी उसे अपनी बहन का पुराना गंदा सा सूट नज़र नहीं आया। वो उनके बच्चों को गोद में उठाए, उनकी बहन कम और नौकरानी ज़्यादा लग रही थी।
ना तो भाई ने बहन के लिए कोई सूट लिया और ना ही भांजों के लिए, और उसे घर उतार दिया। घर पर बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मानसी ने फ़ौरन आकर उनके फीडर बनाकर दिए तो सास कहने लगी कि तू तो बड़ा कहकर गई थी कि बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रही है और आई क्या है खाली हाथ। अरे तेरे भाइयों ने तो तुझे कोई अहमियत ही नहीं दी। हमें क्या पता था कि हम ऐसे लोगों के घर शादी कर रहे हैं जिनके पास घर ही बड़े हैं, हौसले तो बहुत छोटे हैं। चलो हम ये तो नहीं कहते कि हमें भी वो जोड़े लेकर देता। हालांकि देखा जाए तो तीज त्यौहार पर ससुराल भर के जोड़े जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो एक बार भी हमें जोड़े नहीं भेजे। चलो भाइयों को तो ये एहसास हो जाता कि एक एक जोड़ा ही बच्चों को दे देते। बेचारे होली में भी पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारेंगे। इनके बाप के पास पैसा ही नहीं है कि वो इन्हें जोड़े लाकर दे सके। मानसी का दिल ये सब बातें सुनकर अजीब सा हो गया था। वो रोने लगी। सास को और भी मौका मिल गया। पहली बार दिल से भाइयों के लिए शिकवा निकला था कि क्या उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि एक मामूली सा जोड़ा ही मेरे बच्चों को खरीद कर दे देते, या फिर मेरी शादी अरुण के बजाय किसी अच्छे घराने में करा देते ताकि मुझे अपने बच्चों को तरसता हुआ देखना ना पड़ता। उसी वक्त माँ का रोते हुए फ़ोन आया था। जो खबर उन्होंने सुनाई वो सुनकर मानसी फ़ौरन उल्टे पैर मायके पहुंची थी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो भाई को ज़ख्मी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका भाई बेहोश था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे भाई परेशान थे, उसे हॉस्पिटल ले गए। मानसी भी भागती हुई हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, हमें इनके बच जाने की उम्मीद नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके खून की बोतल का इंतज़ाम करें। इत्तेफाक ये था कि उसका ब्लड ग्रुप किसी के साथ भी मिल नहीं रहा था और कहीं से भी मिल भी नहीं रहा था और ना ही किसी से मैच करता था सिवाय मानसी के। मानसी ने फ़ौरन कहा कि आप मेरा खून ले लें, लेकिन मेरे भाई को बचा लें। डॉक्टर कहने लगे आप तो खुद बहुत कमज़ोर हैं, अगर हमने आपका खून लिया तो आपकी जान को ख़तरा है। वो कहने लगी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मेरा सारा खून निकाल कर मेरे भाई में डाल दें। वो इतना रो रही थी कि डॉक्टर ने उसका ब्लड उसके भाई को लगाना शुरू कर दिया। वो बूंद बूंद अपने भाई को खून दे रही थी। जिस भाई ने बहन के बच्चों का भी ख्याल नहीं किया था, खून की 2 बोतलें मानसी ने अपने भाई को दी थीं। इसके बाद खून का इंतज़ाम भी हो गया था। उसका भाई अब ख़तरे से बाहर था, लेकिन मानसी को चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो सख्त जान थी इसलिए बच गई। भाई उससे शर्मिंदा होने लगे और उसे जायदाद का हिस्सा भी दे दिया जिस पर उसका हक था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।